नमस्कार भाइयों और बहनों, आज मैं जो जानकारी लेकर आया हूँ वह हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे के ऊपर है। तुलसी के पौधे के ऊपर मैं आपको आज जानकारी दूंगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तो मैं ये जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। तुलसी जी पौधा नहीं, जीवन का एक अंग है। तुलसी जी को हमें कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। सायंकाल के बाद तुलसी जी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। रविवार को तुलसी पत्र यानी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। जो स्त्री तुलसी जी की पूजा करती है उसका सौभाग्य अखंड रहता है, उसके घर सुख शांति व समृद्धि का वास रहता है, घर का आबो हवा हमेशा ठीक रहती है। द्वादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, द्वादशी के दिन कभी ना तोड़ें। सायंकाल के बाद तुलसी जी लीला करने जाती हैं, इसलिए सायंकाल के बाद भी तुलसी जी को डिस्टर्ब ना करें। तुलसी जी वृक्ष नहीं है, साक्षात राधा जी का स्वरूप है। तुलसी के पत्तों को कभी चबाना नहीं चाहिए, उन्हें निगलना चाहिए। तुलसी के पत्तों का महत्व धर्मशास्त्रों में भी बखूबी बताया गया है। तुलसी के पत्तों को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हैं। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। तुलसी के पत्तों के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु का प्रसाद बिना तुलसी दल के पूर्ण नहीं होता। तुलसी की प्रतिदिन का तुलसी की प्रतिदिन पूजा करना और पौधे में जल अर्पित करना हमारी प्राचीन परंपरा है। मान्यता है कि जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा होती है वहां सुख समृद्धि सौभाग्य हमेशा बना रहता है, कभी कोई कमी महसूस नहीं होती। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर की कलह और अशांति दूर हो जाती है, घर परिवार पर माँ की विशेष कृपा बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी जी के पत्तों के सेवन से भी देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी का सेवन करता है उसका शरीर अनेक चंद्रायण व्रतों के फल के समान पवित्रता प्राप्त कर लेता है। तुलसी के पत्ते पानी में डालकर स्नान करना तीर्थों में स्नान कर पवित्र होने जैसा है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति ऐसा करता है वह सभी यज्ञों में बैठने का अधिकारी होता है। भगवान विष्णु का भोग तुलसी के बिना अधूरा माना जाता है। इसका कारण यह बताया जाता है कि तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। कार्तिक महीने में तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी पूजन और उसके पत्तों को तोड़ने के लिए नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। तुलसी पूजन के नियम: तुलसी का पौधा हमेशा घर के आंगन में लगाना चाहिए। आज के दौर में जगह का अभाव होने की वजह से तुलसी का पौधा बालकनी में लगा सकते हैं। रोज सुबह स्वच्छ होकर तुलसी के पौधे में जल दें एवं उसकी परिक्रमा करें। सायंकाल में तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं, शुभ होता है। भगवान गणेश, माँ दुर्गा और भगवान शिव को तुलसी न चढ़ाएं, इन्हें तुलसी नहीं चढ़ती। गणेश जी को, दुर्गा माँ को और शिव जी को। आप कभी भी तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, लेकिन कार्तिक माह में तुलसी लगाना सबसे उत्तम होता है। तुलसी ऐसी जगह पर लगाएं जहां पूरी तरह से स्वच्छता हो। तुलसी के पौधे को कांटेदार पौधों के साथ न रखें। तुलसी की पत्तियां तोड़ने के भी कुछ विशेष नियम है। तुलसी की पत्तियों को सदैव सुबह के समय तोड़ना चाहिए। अगर आपको तुलसी का उपयोग करना है तो सुबह के समय ही पत्ते तोड़कर रख लें, क्योंकि तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते। बिना जरूरत के तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, यह उनका अपमान होता है। तुलसी की पत्तियां तोड़ते समय स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रहे। तुलसी के पौधे को कभी गंदे हाथ से ना छुए। तुलसी की पत्तियां तोड़ने से पहले उसे प्रणाम करना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए: महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। बिना जरूरत के तुलसी को की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, या उसका अपमान होता है।
रविवार, चंद्र ग्रहण और एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी वृक्ष ना जानिए गाय ना जानिए ढोर, गुरु मनुज ना जानिए ये तीनों नंद किशोर। अर्थात तुलसी को कभी पेड़ ना समझें और गाय को पशु समझने की गलती ना करें और गुरु को कोई साधारण मनुष्य समझने की भूल ना करें, क्योंकि यह तीनों ही साक्षात भगवान का रूप होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो मेरे भाइयों और बहनों, यह तुलसी के पौधे के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी, यह कैसी लगी मुझे कृपया लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस प्रकार की धार्मिक आध्यात्मिक जानकारियाँ आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सकें। मिलते हैं ऐसी ही एक और अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।